बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 11 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज डेटा क्या है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, डीआईएस मिक्स्ड टू बियरिश, एफआईआईज मोस्टली बियरिश और प्रोज मिक्स्ड। चलिए हम नेट पोजीशन में चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या और डिटेल दिखाई दे रही है पिछले दिन की पोजीशन इसमें ऐड करके। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के पास इंडेक्स फ्यूचर्स अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले थे 1,02,000 लॉन्ग, फिर हो गए 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट यानी 1,07,000 लॉट्स लॉन्ग, अब हो गए 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, क्योंकि आज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट का रिटेलर्स ने बाय किया है। डीआईएस को देखें तो उन्होंने सेलिंग करी है, शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नेट सेल में आ गए हैं। 6,000 की सेलिंग के साथ एफआईज वापस पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 70,000 शॉर्ट्स पे। प्रोज को देखें तो 4,000 के करीब उनका सेल है, तो 34,000 के करीब उनके शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर आपको दिखेगा कि 18,000 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर्स बाय करके गए हैं। सो बेसिकली उनके अभी भी लेकिन नेट शॉर्ट है अराउंड 78,000। डीआईएस के 719 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। एफआईज ने 51,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, 46,000 सेल किए। नेट बाय आया है 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो 82,000 नेट लॉन्ग है और अकेले इस समय यही नेट लॉन्ग में है। प्रोज को देखें तो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट की वो सेलिंग करके गए हैं, तो ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का उनका नेट सेल हो गया अभी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि 34,000 उन्होंने बाय किया, 58,000 उन्होंने सेल किया। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हुए दिख रहे हैं, तो इनकी जो पुट सेलिंग थी वो काफ़ी कम हो गई है, 44,000 रह गई है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस का 32,000 पुट लॉन्ग है। एफआईएस पुट बाइंग करके गए बेसिकली, देखने को तो लग रहा है 28-29,000 है, बट ओवरऑल बाय करी उन्होंने 75,000 के करीब पुट्स, उसके अगेंस्ट 46,000 पुट सेल करी है, तो नेट 29,000 का बाय है। नंबर बढ़ के अब हो गया 1,53,000 पुट लॉन्ग। मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि प्रोज सेल करके गए 77,000 पुट्स, तो अब हो गए नेट सेल 1,41,000 पुट्स प्रोज का। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। एफ आई तो ये लगातार बार बार ऊपर जाता है नंबर, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे इनका चॉप चॉप जोन चल रहा है अभी भी, लेकिन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ये मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर कॉल और पुट दोनों ही जगह पे बुलिश ट्रेड लिया है रिटेलर्स ने, स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। कैश मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा सेल नहीं आया, डीआईएस और एफआईएस दोनों ने सेलिंग करी है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी की है, 170 करोड़ 300 करोड़, तो यानी ऑलमोस्ट 470 करोड़ के करीब का सेल है टोटल, जो कि प्रोज और रिटेलर्स ने बाय किया। आगे देखते हैं अब ऑप्शन चेन। मार्केट क्लोज हुआ है 16,216 के लेवल पे, यानी क्रूशियल लेवल जो 16,200 का है उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। एल जो था वो तो नीचे का था, लेकिन एवरेज क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में काफ़ी सेलिंग हुई थी उस चक्कर में एवरेज ऊपर का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16,100 पे और 150 पे इन द मनी कॉल्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ऑलमोस्ट 16 और 3 19,000 के करीब की इन द मनी कॉल्स हैं, और हालांकि 16,200 भी है बट वो एट द मनी ऑलमोस्ट लेवल, लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो 16,300 के लेवल पे दिखाई दे रही है, तो ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधा उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 16,500 पे। एक बड़ा मूव पॉसिबल है अगर हम 16,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। इन द मनी पुट्स उतनी नहीं है जितनी हमें कॉल्स दिखाई दे रही है निफ्टी में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। और लेकिन जो पुट्स हैं उसके अंदर जो सपोर्ट है अभी वो 16,100 के लेवल पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा। चलते हैं हम 21 जुलाई यानी नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बट सर्टेनली कुछ क्वांटिटी है। चलते हैं आगे अब मंथली ऑप्शन चेन। अगर यहाँ पे भी डेटा ठीक ठाक मिल जाता है तो फिर सिचुएशन काफ़ी अच्छी लगेगी। सो 16,100 पे अगेन हमें इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, और जबकि इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर स्मार्ट मनी लॉन्ग होके गई है, ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट कॉल्स के अंदर तो लगी रहा है, यानी पॉजिटिव साइड पे वो लोग बैठे हुए हैं।
अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का हम लेवल चेक कर लेते हैं पहले। सो 469, सो 35469, 35,470 के आसपास क्लोज हुआ मार्केट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी है जो 35,000 पे लॉन्ग हुई है, माफ़ कीजिएगा 34,900 पे हुई है, और कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा छुप के गए हैं ऐसा लग रहा है। ये 400 का लेवल भी जो है वो थोड़ा सा एट द मनी टू इन द मनी टाइप है। तो यहाँ पे भी कुछ बाइंग है। जो रेजिस्टेंस है दोस्तों बड़ी क्लियरली यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन में नहीं दिख रही है। तो 35,600 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 35,800 का है। हालांकि 36,000 एक राउंड फिगर लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग नहीं देखने को मिल रही। तो इसका मतलब ये कि 36,200 तक भी बाजार जा सकता है अगर मोमेंटम मिला तो। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है हमें कि ठीक ठाक क्वांटिटी में यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, जो कि निफ्टी में नहीं थी सिचुएशन, वो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बैंक निफ्टी के हिसाब से पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये सारे लेवल्स यानी 35,500 से लेके 35,200 तक का लेवल जो है ये सब सपोर्ट का काम करेंगे। चलते हैं 21 जुलाई। उनसे अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी डीप इन द मनी कॉल है 34,200 पे, देन 35,000 के ऊपर कॉल है। तो इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे नदारद हैं बिल्कुल, जो पुट है हमारी पुट राइटिंग इन द मनी में नहीं हुई है कोई, या पुट बाइंग भी नहीं हुई है। सो अब मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी हमें कुछ खास नहीं दिख रहा। हालांकि यहाँ पे हमें 38,000 पे एक 3600 क्वांटिटी, एक बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल रही है सर्टेनली। तो चलते हैं वापस दोस्तों अपनी शीट पर और करते कंक्लूड। व्यू हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट क्लियर। डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी नेक्स्ट वेबिनार है वो होगी अराउंड 7th ऑफ अगस्त को। सो दिस इज़ ऑन 7th ऑफ अगस्त, संडे। सो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं amitdamijawan@gmail.com पर। और इमीडिएटली कल से ही आप लोग का लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने ड्यूरिंग द डे 3 ट्रेड्स दिए, ऑल 3 वेंट इन प्रॉफिट। तो आप लोग भी मेरे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लगातार बहुत तेज़ी से नंबर्स घट रहा था, बट सडनली चेंज इन ट्रेंड आया है। क्लियरली शॉर्ट्स इनिशिएट हुए हैं फाइज की तरफ से। सेम सिचुएशन लगभग प्रोज की तरफ से भी है। तो थोड़ा सा बियरिश बायस उनका एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉल की बात करते हैं, यहाँ तो बियरिश गए, लेकिन यहाँ पे वो लोग कॉल बाय करके गए और काफ़ी सारी इसमें से इन द मनी कॉल्स है वो भी हमने चेक किया। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव भी चल रहे हैं। प्रोज ने भी कुछ ना कुछ कॉल्स बाय करी हैं, बट कुछ कॉल राइट भी करी हैं। तो सर्टेनली ये लोग थोड़ी सी मार्केट को कोशिश कर सकते हैं होल्ड करने की अपसाइड, बट इतना ज़्यादा इनका ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल नहीं है नेगेटिव। तो इनकी तरफ से कॉल राइटिंग के अंदर उतना नेगेटिव डेटा नहीं दिख रहा। लेकिन पुट की बात करें तो पुट के अंदर पहले प्रो का डेटा देख लेते हैं। तो प्रो ने एक्चुअली 2 लाख के करीब कॉल्स, माफ़ कीजिएगा, पुट जो है वो सेल करी है। उसके अगेंस्ट उन्होंने हो सकता है कुछ ये हेजिंग के पर्पज़ से जो बाइंग करी हुई है। नेट सेल उनका 1,41,000 है। तो ये एक मार्केट की एक डाउनसाइड गैप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा ऐसा लगता है। अब एफआईज ने यहाँ पे पोजीशन जो बनाई है वो बनाई है बियरिश। तो कुछ एफआईज ऐसे भी हैं, इसका मतलब जो बियरिश पोजीशन खेल के चल रहे हैं, क्योंकि एफआईज की पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव चल रही है, यहाँ पॉजिटिव कॉल में, पुट में वापस नेगेटिव, और यहाँ पे मैं मिक्स बोलूँगा क्योंकि ओवरऑल पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा है, खाली आज का डेटा, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ऐसे में होगा क्या दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल बड़ी एक चौपी सा डे हो सकता है। साइडवेज टाइप की मार्केट रह सकती है जैसे आज रही, और वंस अगेन शायद कल की तरह एक अपमूव हमें मिलना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल डेटा को अगर हम देखें तो ओवरऑल डेटा जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल होगा कि जो आज के लोज हैं उसके नीचे बाजार नहीं सस्टेन होना चाहिए, वरना व्यू जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन
मिलने पर लॉन्ग साइड का ही ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा। इनिशियली थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है, मेन रीज़न उसका यही है कि स्मार्ट मनी में आपस में आमने सामने आके खड़े हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोज जो है वो क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एफ आईज वहीं एट द सेम टाइम जो है वो अपोजिट पोजीशन लेके गए। तो यानी स्मार्ट मनी में इटसेल्फ जब डिफरेंसेस होते हैं तो मार्केट इतनी इजीली नहीं रहती, कहीं ना कहीं एक चॉपी मार्केट टाइप हो जाता है। सो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस भी हमें रखनी पड़ सकती है। बट पॉजिटिव व्यू हमारा सिर्फ तभी तक है जब तक आज का लो वायलेट नहीं होता, मतलब वायलेट होकर के सस्टेन नहीं करता। कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जस्ट ले जाते हैं, टिक मारा और वहाँ से वापस रिवर्स। सो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो बड़ा क्लियर है व्यू कि अब बाज़ार जो है वो डाउन ट्रेंड उसने अब पकड़ लिया। तो इस व्यू के साथ में मार्केट में कल हमारा ट्रेड करने का प्लान रहेगा। और साइडवेज मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग भी दोनों साइड जो है वो हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल की तरफ भी सोच सकते हैं, अगर हमारे को कोई क्लियर कट प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ना मिल रहा हो। लेकिन हम शॉर्ट का व्यू तभी बनाएंगे जब आज के लोज जो हैं उसके नीचे बाजार सस्टेन करेगा, उससे पहले हम लोग का कोई व्यू शॉर्ट साइड के लिए नहीं रहने वाला। चलिए दोस्तों, इस करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो आया होगा पसंद। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।